नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। सीबीआई ने तकरीबन 9 घंटे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और पूछताछ के तुरंत बाद जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आए तो मुंह पर उदासी थी और साथ ही साथ उन्होंने काफी कुछ इसके बाद बयान भी दिया कि आखिर 9 घंटे की पूछताछ में क्या कुछ हुआ। आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस 9 घंटे की पूछताछ पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि किस तरीके से 56 सवाल जो है उनसे पूछे गए और उन सभी सवालों का जो है उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने काफी कुछ इसके दौरान भी कहा। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ सुनिए। मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हुए हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, भाई जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में, वो काम होने शुरू हो गए हैं और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरी देश की जनता हमारे साथ है। तो जैसे कि आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है बयान इस पर दिया गया है क्योंकि उनसे करीब 9.5 घंटे पूछताछ चली है। रविवार सुबह 11:10 पर एजेंसी के वो ऑफिस पहुंचे थे और केजरीवाल रात 8:30 बजे एजेंसी ऑफिस से यानी सीबीआई के ऑफिस से बाहर आए थे। तो केजरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने उनसे जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठा है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लगभग 56 सवाल उन्होंने मेरे से पूछा है और मैंने सभी जो है सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो आम आदमी पार्टी हर जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतर रही है, नेशनल पार्टी भी बन चुकी है और इसी बात से उन्हें दिक्कत है। जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, जो काम आम आदमी पार्टी जहां उनकी सरकार है वहां देखने के लिए मिल रही है, ये काम बीजेपी नहीं कर पा रही, तो अच्छे कामों को रोकने के लिए वो इस तरीके का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में इन्होंने कोई काम नहीं किया, 23 साल में एक स्कूल नहीं बनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी काम कर रही है, तो उन्हें इस बात से तकलीफ है। साथ ही साथ सीबीआई की भी उन्होंने तारीफ की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कहा कि मैं सीबीआई को उनके हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं जो है शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत ही अदब के साथ उन्होंने मेरे से सवाल पूछे, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से मेरे से सवाल जवाब जो है किया गया, बहुत अदबी जो है दिखाई गई, तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो स्पष्ट तौर पर देखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये बयान है ये दिए गए हैं, काफी कुछ जो है कहा गया है और अब इस मामले में अगर आप देखेंगे तो लगातार
प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल द्वारा टिप्पणी की गई कि किस तरीके से 9 घंटे में क्या सवाल पूछे गए, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, इस पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली। अमित मालविया द्वारा, बीजेपी के नेता द्वारा ट्वीट किया गया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि वो अरविंद केजरीवाल का जो डिवास्टेटेड जो उनका लुक था चेहरे पर, और इसके बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका जो आवाज़ जो है टूटा हुआ ये आवाज़ था, और उनके आवाज़ में, उनकी बातों में वो जो डर, वो जो दहशत दिख रही थी सीबीआई के सवालों से सामना करने के बाद, ये एक श्योर साइन है, क्या है, सिग्नल है एक कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, और ये उनके कई सारी गलतियों में से एक गलती है जिससे अब वो पकड़ा जा चुका है, और इसे इस बात की जानकारी भी है कि अब वो फंस चुके हैं, और इसी वजह से उनका टोन जो है बदल गया है। और दूसरी तरफ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद ने लिखा है कि सीबीआई ने एक प्रश्न जो है कि एक प्रश्न का जवाब दिया है। कथित शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है। दिल्ली में चल रहे अच्छे काम की गूंज पूरे देश में पहुंच रही है। इस बात से मोदी जी की परेशान है। तो आप देखिए कि परेशान जो है कौन है, ये इस साफ तौर पर बाइट में भी आपको नजर आया होगा। मीडिया से जो मुखातिब हो रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रही हैं, जिस तरीके से जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे भी बहुत स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि आखिर कौन ज्यादा मायूस और डरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं नीरज कुमार दुबे लिखते हैं, आम आदमी पार्टी को नहीं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। आपको भी सब सच सच बताकर सीबीआई का सहयोग करना चाहिए। आप सब सच बताकर पार्टी से हुई गलती के लिए माफी मांग कर मिसाल कायम कर सकते हैं। जनता दिलदार है, माफ कर देगी। तो वही एक और व्यक्ति लिखते, हालत खराब हो जाती है ना, सीबीआई चीज ही ऐसी है। संजय सिंह को भी समझा देना क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आखिर जनता के सामने तो मुस्कुरा कर निकलना ही पड़ता है ना। कोई नहीं, अब आराम करो, कल से फिर जो है बकवास करना है सारा दिन। वही आपको बता दें कि बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह द्वारा लिखा गया कि दिल्ली की आप सरकार ने शराब घोटाले पर महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली? अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई केस फाइल होते ही नई शराब नीति वापस क्यों ले ली? अगर घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई ने 9.5 घंटे बिठाकर 56 सवाल नहीं करती। तो ये जो है लगातार अगर आप देखेंगे तो प्रतिक्रियाएं जो हैं देखने के लिए मिल रही है, और स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल की इस मामले में मुश्किलें बढ़ते जा रही है। 9.5 घंटे की लंबी पूछताछ, 56 सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है अगर आप कहेंगे कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है वो अपने कहे गए बातों में, अपने दिए गए बयानों में वो फंसते नजर जा रहे हैं। और यही कारण है कि पहले हमेशा से यही कहा जा रहा था कि जब जांच होगी तो जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी, और जांच की आंच आखिरकार अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल से काफ़ी लंबा जो है पूछताछ किया गया। सीबीआई से उन्होंने ये भी कहा कि वो बता रहे थे कि मुझे एक दिन और बुलाओ। तो एक दिन में अगर आप देखेंगे तो सीबीआई से मुलाकात के बाद 9 घंटे 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद उनके चेहरे की रौनक ही उड़ गई है। यही नहीं, आपको बता दें कि केजरीवाल ने को दिखाने का किसी को मौका ही नहीं मिला कि ये कब सीबीआई ऑफिस पहुंचे, कब वापस से, किसी को पता भी नहीं चला। तो इसीलिए केजरीवाल जो है वो भी बौखलाए हुए थे। उन्हें सीबीआई अफसर से भी रिक्वेस्ट किया है कि मुझे एक दिन और बुलाओ, ताकि जो है मैं कायदे से टीवी फुटेज जो है खा सकूं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल द्वारा बयानबाजी की जा रही है। वो बता रही हैं कि सीबीआई ने उन्हें ट्रीट तो बहुत अच्छे से किया है, लेकिन सवाल जो है कई सारे पूछे हैं, और फिर से एक बार शराब घोटाले को वो फर्जी मामला बता रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और सीबीआई द्वारा कितनी बार अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता है, और उसके बाद क्या कुछ अरविंद केजरीवाल द्वारा बयानबाजी की जाती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।